अस्सलाम वालेकुम। केमिकल बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस कर लिया है। आज जो नेक्स्ट बॉन्ड है ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत ही आसान बॉन्ड है और अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है, ये भी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वाले टॉपिक आगे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्ड होता गया कि अगर देखो आयोनिक बॉन्ड क्या था कि एक एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन दिया और आगे एक एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने निकाल दिया, इसने ले लिया। जो निकालेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो लेता था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों खेल देते, आयनिक बॉन्ड बन जाता था। लेकिन यहां पे सिचुएशन चेंज है। यहां पे सिचुएशन क्या चेंज है कि यहां पे एक एटम के आखिरी शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे एटम के आखिरी शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ना ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना ये देगा, देने वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक देगा अगला ले लेगा, नहीं। अब यहां पे होती है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में आते हैं यहां पे। ठीक है, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर हो गए, इसमें आधे इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं और आधे इलेक्ट्रॉन इस एटम के, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। शेयर पेयर ऑफ। अभी कुछ बातें मैं लिखूंगा, इनको ना लाजमी आपने जहन में रख लेना है क्योंकि ये बातें आगे जाके पूरे चैप्टर में यूज होनी है। इनको शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, इन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मतलब दो। बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ने वाला। कल हमने लिखा भी था इसका मतलब जोड़ना। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इन दो एटम को आपस में जोड़ रहे हैं, इसे इसको हम कहते हैं ये बॉन्ड पेयर है। ठीक है, बॉन्ड पेयर कह लो, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, बात सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले नंबर पर हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जी? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। ठीक है, तो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे। ले लीजिए, हमारे पास डेफिनेशन है इसकी। द केमिकल बॉन्ड या फिर द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय विच इज फॉर्म बाय, किस वजह पर है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है बाहमी, मतलब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इसको कहते हैं, देखो शेयरिंग इस तरह भी हो सकती है कि एक बंदा जो है, फर्ज करो मैं शेयरिंग दो एग्जांपल दे देता हूं, वो जो शेयरिंग होगी म्यूचुअल नहीं होगी। एक बंदा फर्ज करो कि बोतल पी रही है, एक बंदे ने 150 रुपया लगा दिया, एक बंदे ने 1 रुपया लगाया, आ जाओ हम इकट्ठे पीते हैं। अब ये भी शेयरिंग है, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। मुझे होता है कि जितना वो करे उतना ही वो करे, दोनों के दरमियान में हो, इक्वल शेयरिंग। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। टू एटम, दो एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो, इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के केमिकल बॉन्ड को हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके एग्जांपल देखो, पहले नंबर में हम कुछ एग्जांपल यहां पे लिखेंगे। एग्जांपल्स, सिंपल से एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं यहां पे। पहली एग्जांपल NaCl, सॉरी NaCl कह दिया, ये आयनिक की है। वाटर H2O, कोवलेंट बॉन्ड है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बाद C6H12O6, कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बाद अकेला क्लोरीन गैस, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन गैस, कोवलेंट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन गैस, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये जितने भी एग्जांपल दिए हैं ये सब में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अच्छा, आपने 9th क्लास में बात की जाए तो कोवलेंट बॉन्ड की बेसिकली टाइप भी पड़ी हुई है, लेकिन यहां पर टाइप का जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की बेसिकली टाइप थी, होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कि एक एटम आपस में 3 बॉन्ड तक बना सकता है। ठीक है, ये 3 टाइप से जो हमने पढ़ी हुई है। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे लिख रहे, गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पे नहीं लिखी हुई तो हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, दो चीज यहां पे एक्सप्लेन किया, हमें वही चीज एक्सप्लेन करनी है। ऐसे हम चीजों को उठा के एग्जैजरेट करते रहे, बढ़ाते रहे, फिर बाद में हमारे काम कुम को नहीं आनी। यहां पे एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया, वो है क्लोरीन की एग्जाम्पल को। किस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया? तो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, वजाहत करेंगे। आप एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ बातें दे लो। क्लोरीन की एग्जाम्पल किस तरह एक्सप्लेन की गई है, ये देखो। ये एक क्लोरीन का एटम, क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। ले जी,
ये 7 इलेक्ट्रॉन इस एटम के आखिरी शेल में आ गए। एक और एटम ले लो क्लोरीन का, इसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन, चलो इसके इलेक्ट्रॉन का हम क्रॉस रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिससे मर्जी इसको रिप्रेजेंट कर लो। डॉट और क्रॉस इनमें यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन को जाहिर करने के लिए। इसके आखिरी शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अगर यहां पे लेने देने वाला चेक करो, ये अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, अब ये वाला एटम अनस्टेबल हो जाएगा, ये वाला एटम स्टेबल हो जाएगा। इसको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसको फायदा होगा अगर देने वाले चेक होगा। लेकिन ये वाला एटम जो है ये कभी भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको अपने साथ ला के जोड़ेगा। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। इन दोनों एटम को ना आप पहले एक बड़ा सर्कल लगाओ, फिर एक बड़ा सर्कल लगाओ, इस तरह दरम्यान थोड़ी जगह रखना। यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपने करवा देनी है। ठीक है, ले जी, बाकी 2 शेल भी मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ये आ गए। अब जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लगा दिया। अब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये ले, ये हमारे पास दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी इलेक्ट्रॉन भी हम यहां पे बना देते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए हमारे पास आ गया। अब यहां पे देखो जी, ये वाला है जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम को जोड़ रहे हैं, तो यही वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही कहलाते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इनको हम कह सकते हैं ये बॉन्ड पेयर है। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो 2 एटम को जोड़ रहे हैं। ठीक हो गया, बॉन्ड पेयर। इनको क्या कहेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको लोन पेयर कहता है। देखो, ये किसी भी एटम को जोड़ नहीं रहे, ये एक ही एटम के पास है। और लोन का मतलब ही अकेला होता है। ये एक एटम के पास है, ये लोन पेयर है, ये भी 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 लोन पेयर। मतलब इस एटम के अंदर टोटल लोन पेयर 6 है वैलेंस शेल के। कितने लोन पेयर है, 1 2 3 इसके हैं, 3 इस एटम के। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सवाल उसने पूछ लिया तो ये भी पूछ सकता है कि क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल लोन पेयर कितने, कितने लोन पेयर इसमें, 6। अच्छा, कुछ बातें ना और सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, ये आप काम आएंगी। अब यहां पर देखो, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ना, ठीक है, मतलब ये डॉट क्रॉस होता है बेसिकली। यहां पर सारे बॉन्ड पेयर को यहां डॉट क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है, यहां पे डॉट क्रॉस लगा लो। ठीक है, एक डॉट है, एक क्रॉस है। डॉट क्रॉस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन है जो 2 एटम को जोड़ रहे हैं, बॉन्ड पेयर है। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, कैसे, Cl के दरम्यान में एक लाइन लगा देंगे, हाइड्रोजन के दरम्यान में एक लाइन लगा देंगे। अब इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरम्यान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और इन शॉर्ट जो बात आपने याद रखनी यह है कि एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, बस। एक लाइन का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। ठीक है, चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ी बहुत। हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कहां पर मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन किसमें, Cl2 मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। कहां पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल। क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 2 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। 2 क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, अपने ऑक्टेट्स को, देयर ऑक्टेट्स, ये अपने ऑक्टेट्स को मुकम्मल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे, कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। नेक्स्ट बात यहां पे लिखनी है वो ये है कि ये ऑक्टेट मुकम्मल करेंगे, और यहां पे जो बेसिकली बॉन्ड बांधा होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसको बेशक रहने दो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये बन जाता है कहां पे, बिटवीन, दरमियान में, बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स। 2 क्लोरीन एटम्स के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे ना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे छोटी सी बात करा करता है जी,
इनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं, ठीक है। या बॉन्ड पेयर, सर बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। बॉन्ड पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड, इक्वली शेयर्ड between two atoms because there is no electronegativity difference. There is no electronegativity difference. ले जी ये बात है जी। अब इस बात का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि इन दो इलेक्ट्रॉन को ये एटम भी खींच रहा है और ये एटम भी खींच रहा है। अब इस एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर को इस दो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहता है, और इस एटम के इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत को भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहता है। अब जितने ताकत, क्योंकि दोनों एटम सेम है, सेम ताकत से खींचेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन ना उधर जाएंगे ना इधर आएंगे, ये दरमियान में पड़े रहेंगे, इसलिए ये इक्वली शेयर्ड होते हैं। ये क्या होता है? इक्वली शेयर्ड। लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद आ हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग बॉडी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या रहा है जी? एक एटम इलेक्ट्रॉन दिया, अगले ने ले लिया। इसमें क्या हुआ जी? एक एटम ने शेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, शेयर हो गए, बन गया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? लेट्स सी, जरा गौर कीजिएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें ना एक एटम के बाद दो इलेक्ट्रॉन लगे, फर्ज करोगे, और एक एटम के बाद कुछ भी नहीं हुआ। देखो यहां पे वर्ड कोवलेंट इस्तेमाल हुआ है। क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? एक बात तो थोड़ी सी कंफर्म है कि यहां पे होगी शेयरिंग, होगी शेयरिंग, लेकिन शेयरिंग का तरीका जरा बदल गया। यहां पे शेयरिंग के लिए 50-50 था। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो अगला भी एक ही देगा, अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन देगा तो अगला भी दो ही इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन यहां पर तरीकाकार क्या हो गया? चेंज हो गया। यहां पर तरीकाकार क्या चेंज हो गया जी? कि अगर इस एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ ला के इसको अपने साथ जोड़ लेगा। जब ला के साथ जोड़ेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होना शुरू हो जाएगी। यहां पर भी शेयरिंग है। फर्क किसमें है? कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम दे रहा है। ये फर्क है इसमें। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है जी? एक ही एटम दे रहा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ रहे हैं, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं जी बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या लो, या फिर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। दोनों बातें यूज कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो अब कहते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो क्या करे, जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर सिर्फ एक ही एटम डोनेट करे, एक ही एटम डोनेट करे, इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, द बॉन्ड इनमें ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड। डोनेटेड का मतलब है दे दे। डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम, वन बॉन्डेड एटम। इसको हम नाम देते इस कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसमें दो टर्म और भी इस्तेमाल किया जो यहां पे नहीं, लेकिन हम इसको ना इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पे नहीं है लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कहते हैं एक डोनर वर्ड होता है, एक एक्सेप्टर वर्ड होता है। ठीक है, अब ये ना दोनों पढ़े हुए हैं आपने, पढ़े है ना? तो एक वर्ड होता है डोनर और एक वर्ड होता है एक्सेप्टर। डोनर क्या होता है? अब देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिस एटम ने दिए हैं, देने वाला ये वाला एटम है तो ये डोनर है, लेने वाला ये एटम दिए। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन कहता है स्पीशीज या स्पीशीज एक ऐसी शय विच डोनेट बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर डोनेट करे इज कॉल्ड डोनर।
और स्पीशीज विच एक्सेप्ट बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। हमने इसकी कुछ एग्जांपल दी गई हैं, एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जांपल्स। हम मिसालों के जरिए से इसकी वजाहत करने वाले हैं जी। किसकी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। लेट्स स्टार्ट। हमने यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर जो एग्जांपल पहले दी गई है ये बहुत ही आसान है। देखो पानी जो होता है ना, वाटर, ये वाटर है, इसके पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं और यहां पे दो हाइड्रोजन होते हैं। ये आपने टर्म क्लास सेक्टर पढ़ी भी होगी पानी के पानी की। इसके बाद दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। अब देखो मैंने बताया था अभी, मेरी बात जो मैं थोड़ी देर कही, एक लाइन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन है, एक लाइन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। आप ऑक्सीजन की चेक करो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो चार, तो छह और दो ऑक्टेट मुकम्मल हो रहा है ऑक्सीजन का। तो आप ये याद रखें, जो लाइन है ये बेसिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि यहां पे एक और H प्लस होता है। क्या होता है? ये इसको, ये वाला बॉन्ड पेयर इसको डोनेट कर देगा और हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी मॉलिक्यूल को दोबारा बना लो, ये रही, और ये इस तरह एरो लगाना है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एरो का इस्तेमाल किया जाता है। चलो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? एरो का यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखो कुछ डोनर कौन सा है? वाटर का मॉलिक्यूल डोनर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। एक्सेप्टर कौन सा है? H प्लस आयन एक्सेप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। और इस तरह की दो तीन एग्जांपल नेविस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस था, उससे भी बड़ी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोनियम आयन। अच्छा, हाइड्रोजोनियम आयन कहता है H3O प्लस, H3O, ये देखो ये है H3O प्लस, एक H, दो H, तीन H3 और ये O और साथ में प्लस। ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अब इसमें जो हमने साथ साथ बातें बता रही है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर H प्लस आयन को और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोई भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बातें बता रही, डोनर कौन सा है, एक्सेप्टर कौन सा है, ये सारी चीजें आपने ध्यान में होनी चाहिए। क्या जी? वाटर मॉलिक्यूल हैव एज टू बॉन्ड पेयर, इसमें दो बॉन्ड पेयर है। ये जो लाइन है ये बॉन्ड है, दो ऐसे मतलब के एटम्स हैं जो बॉन्ड पेयर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ना वाटर मॉलिक्यूल के बाद दो बॉन्ड पेयर है एंड टू लोन पेयर्स, so water molecule donate one bond pair to H plus ion, so water molecule donate one lone pair to H plus ion। ये H प्लस आयन को एक लोन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है। एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ले, अगर डोनर बताना चाहते डोनर बता दो, एक्सेप्टर बता दो, ग्राफ बात मतलब करो, कोई मसला नहीं है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, जरा गौर कीजिएगा, इस सामने देखना एक मिनट के लिए। अच्छा, यहां पर ना एक चीज गौर करने वाली, इधर देखना, कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 4। चलिए ये थोड़े समझ लो। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने होते हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक कार्बन जोड़ा, एक ऑक्सीजन जोड़ना। सबसे पहले ये वाले दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयर,
चलो ये कैसे बनेगा जरा गौर कीजिएगा। जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां तक ना एक चीज पूरी हो गई है। अब जब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ना, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं हुआ है। उसके कितने 2 2 4 2 6। हम क्या कहता है, ये वाला जो लोन पेयर पड़ा हुआ है ऑक्सीजन के पास, ये डोनेट कर देता है किसको, ये सब डोनेट करेगा। अब ये वाला जो लोन पेयर है जब इसको डोनेट करेगा तो ये इसमें भी कंसिडर होगा, जैसा ये वाला, ये इसमें भी कंसिडर हो रहा है और इसमें भी सेम काम यहां पर शुरू हो जाएगा और यहां पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात हम यहां पे लिखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जो लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ऑक्सीजन देता है किसको, जो देगा वहां से एरो स्टार्ट होगा, जो लेगा वहां पे एरो जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, इन कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, सॉरी 2, कितने कोवलेंट बॉन्ड पहले नंबर, ये 2 लाइनें 2 कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है। 2 कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट, 2 कोवलेंट bonds are present and 1 coordinate covalent bond are present. Coordinate covalent bond are present. अब इस बॉन्ड में जो आपने काम करना है वो सादा सा है कि ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन इज अ डोनर एंड कार्बन इज अ, ऑक्सीजन एटम डोनेट दे रहा है, क्या दे रहा है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, जो कौन सा दे रहा है जी, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर। ले जी इतने एग्जांपल बहुत है। आई थिंक इसके लिए एक और एग्जांपल दी गई है, ओजोन की 2 एग्जांपल्स बहुत है। एक ओजोन फॉर्मेशन में भी अगर सिंपल याद रखा जाता है उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके बुक में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, डेफिनेशन पूछेगा, एक एग्जांपल पूछ लेगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट पूछना जो हाइड्रोजोनिक माइन में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, डायग्राम बना के वजाहत करें, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजोनिक माइन विद डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा बहुत कंसेप्ट पूछ सकते हैं। तो ये तरीका हमारे पास आज का रखते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है। कल को इंशाल्लाह हम नए टॉपिक की तरफ चले जाएंगे और ऐसे टॉपिक होंगे आगे, जिस तरह आगे की तरफ चलते जाएंगे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। वहां पे बेसिकली ज्यादा मसला तो क्लियर नहीं होगा, उसको समझते जाएंगे, बड़ा काम आसान है। आज के लेक्चर में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पर जो आगे जाकर यूज होनी है वो ये है कि आप कम से कम पता लगा सको किसी भी मॉलिक्यूल को देख के उसमें कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है। जैसे कोई ये वाला सामने मॉलिक्यूल बना है, इसको देख के अगर आप लगा लेते हो, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल बना, मैं कहती इसमें कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर है, जितने लाइनें हैं ये बॉन्ड है और जितने ये ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं, डॉट बनाए होते हैं, ये पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये एक सादा सा हिंट है, बाकी मजीद हम आगे जाकर पढ़ भी लेंगे। अल्लाह हाफिज़।